नमस्कार। खजुराहो के इस पश्चिमी मंदिर समूह में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित इस अद्भुत ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इन मंदिरों की देखरेख के साथ साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक नए मंदिर को खोज निकाला है जो संभवतः सबसे विशाल रहा होगा। इस खोज से प्रोत्साहित होकर हमने एक ऐसे कार्यक्रम की रचना की है जो मंदिरों के उस युग को दर्शाता है। तो आइए इस प्रस्तुति का भरपूर आनंद लें। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु खजुराहो के शिल्पकार की आत्मा। मैंने उस स्वर्णिम युग में जन्म लिया जिसमें राजसिक संरक्षण एवं उत्तम कला एक ऐसे गठबंधन में बंध गए कि वास्तुशिल्प जा पहुंची अपनी चरम सीमा पर। मेरे अस्तित्व के रोम रोम में व्याप्त हैं उन महान शिल्पकारों की शिल्प साधना जिनके वंशजों ने अपना समस्त जीवन इस कला को समर्पित कर दिया। चंदेल राजाओं द्वारा निमंत्रित भारतवर्ष के कोने कोने से आए थे हम सभी कलाधर, जिन्होंने इन अद्भुत देवालयों की रचना की। 1000 वर्ष की लंबी आयु में मैंने देखे हैं गौरवशाली साम्राज्य, कला पारखी महाराजाधिराज और साक्षी रहा हूं उनके साकार होते हुए सपनों का। काशी के निकट ग्रीष्म ऋतु की एक चांदनी रात में इस प्रसंग का आरंभ हुआ था जब एक अपूर्व सुंदरी हेमवती कमल के फूलों के बीच सरोवर में स्नान कर रही थी। वो सुंदर थी, इतनी सुंदर कि स्वयं रात्रि के देवता चंद्रमा उस पर मोहित हो गए। पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने उसके साथ संभोग किया, पर जब उषा की पहली किरणों से आकाश में लाली छाने लगी तो अनमना सा चांद अपने आकाश परिवेश को लौटने पर लाचार हो गया। ओ लावण्य भाई, अब तुमसे विदा लेनी ही होगी। प्राणनाथ, आपसे बिछड़कर मैं जीऊंगी कैसे? प्रिय, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी
जो बनेगा एक प्रतापी सम्राट और स्थापना करेगा महान चंद्रवंशी चंदेल साम्राज्य की। वही हमारे प्रेम को अमर बना देगा प्रेयसी। एक पुत्र? मैं संसार को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये कलंक कैसे झेलूंगी? डरो मत हेमवती, हमारा पुत्र गौरवशाली मंदिरों की स्थापना करेगा और उन्हीं से होगा हमारे अवैध संबंध का प्रायश्चित। परंतु तुम्हें खजुराहो प्रस्थान करना होगा। खजुराहो? वो क्या है नाथ? कर्णवती नदी के तट पर बसा है खजुराहो। ये नाम खजूर के उन सुनहरे वृक्षों से पड़ा है जो उसके द्वार को अलंकृत करते हैं। सघन वनों और झीलों से सुसज्जित एक अत्यंत रमणीय स्थल है ये। यूं हेमवती खजुराहो पहुंची जहां उसने चंद्रवर्मन को जन्म दिया। कहते हैं कि उसने ही अपनी माता के पाप का प्रायश्चित करने हेतु 85 मंदिरों का निर्माण करवाया। परंतु इतिहास का कुछ और ही कहना है। उसकी धारणा है कि इन अद्भुत मंदिरों का निर्माण 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा हुआ। उत्तर भारतीय प्रतिहार राज्य के विधायक चंदेल शक्तिशाली होते जा रहे थे। चंदेल वंशी प्रतिहार राजाओं के नाम पर निरंतर तलवार खींचते और खजुराहो की पहाड़ियां अक्सर सेना के डंकों और तुरहियों के शोर से गूंजती। सन 940 में चंदेल राजा यशोवर्मन ने कलिंजर के अजय दुर्ग पर हमला किया जो मध्य भारत का सैन्य द्वार था। सैनिकों कूच करो, बढ़े चलो, सेनानियों विजय तुम्हारे हाथ में है। कालिंजर का दुर्ग अब हमारा है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मैं यह दुर्ग अपने प्रतिहार सम्राट को भेंट स्वरूप दूंगा। परंतु पहले इस युद्ध में बलिदान होने वाले वीरों के नाम हमें गिनवाओ। हम उनके परिवारों की आर्थिक सहायता करेंगे कुछ गांव देकर। वाह, कितना उत्तम विचार है महाराज। इससे हमारे सैनिक अपने परिवार पालन की चिंता से मुक्त हो जाएंगे और तन-मन से युद्ध करेंगे। नाथ, खजुराहो चलिए ना। वो आपके पूर्वजों का प्राचीन कार्यस्थल है। वही हम इस विशाल विजय का उत्सव मनाएंगे। उत्सव ही नहीं महारानी, हम भगवान विष्णु का एक अद्वितीय मंदिर भी बनवाएंगे। उनके ही प्रताप से हमें ये विजय प्राप्त हुई है। ये कार्य तो आपको अपार धार्मिक कीर्ति देगा राजन। आप पर सदा प्रभु की कृपा बनी रहेगी। चलो खजुराहो के प्रस्थान की तैयारी करो। यशोवर्मन पारंपरिक तेज और प्रताप से शोभायमान खजुराहो पधारे। राज समूह की अगुवाई कर रहे थे संगीतकार और उनके पीछे स्वर्ण मालाओं से सुसज्जित हाथी।
फिर चमचमाते भाले लिए घुड़सवार और उनके पीछे नंगी तलवारें थामे पैदल सैनिक। नगाड़ों नगाड़ों की ध्वनि के बीच महाराज पर गौरवशाली उपाधियां न्यौछावर की गई। महाराजाधिराज कलिंजराधिपति राजा यशोवर्मन पधार रहे हैं। आर्यजन, यही है वो स्थान, यहीं पर हम अपने मंदिर की स्थापना करेंगे। विचार उत्तम है महाराज। आपके पूर्वजों द्वारा निर्मित मंदिरों के कारण यह स्थली पहले ही पवित्र हो चुकी है। और चारों ओर ये पहाड़ियां, ये विकसित घना जंगल इस स्थान को शत्रु के प्रहार से भी सुरक्षित रखेगा। यही बनेगा उत्तर भारत का सर्वोत्तम मंदिर, चंदेलाओं के प्रभुत्व का उज्जवल प्रतीक। किंतु महाराज, इसका स्थपति कौन होगा? ढूंढिए राजमंत्री, भारत का कोना कोना छान मारिए एक ऐसे स्थपति की तलाश में जो अनोखा हो, जिसका ज्ञान असीमित, जिसकी कल्पना अद्वितीय, जिसकी दृष्टि उज्जवल हो। ऐसा शिल्पकार ही मेरे सपनों के मंदिर को आकार दे सकता है। महाराज, एक व्यक्ति है ठीक वैसा ही जैसा आप ढूंढ रहे हैं। सुना है इस संसार के रचयिता विश्वकर्मा की ही भांति है। अच्छा, क्या उसे वेद ज्ञान है, मंदिर वास्तु समझता है, यंत्रकार और गणितज्ञ भी है? अवश्य महाराज, इतना ही नहीं, वो धार्मिक और दयालु है। ईर्ष्या और स्वार्थ से वंचित, शांत और तीव्र बुद्धि वाला है वो। तब तो उनमें उत्तम स्थपति की सभी योग्यताएं हैं। उनसे कहिए कि राजपुरोहित से विचार विमर्श करके निर्माण कार्य आरंभ करे। शिल्पकार ने मंदिर की वास्तु योजना बनाई। मंदिर की पूरी जीवन तन्मय होकर जुट गए अनगिनत श्रमिक और शिल्पकार यशोवर्मन के स्वप्न को साकार करने। दिन प्रतिदिन श्रमिक विशाल शिलाखंड ढोते और शिल्पकार कार्य प्रारंभ से पहले अपने शरीर को पवित्र करने का अनुष्ठान करते तथा योग से मन में स्थिरता लाते। अनुभवी आचार्य अपने शिष्यों को कला के सार का ज्ञान भी कराते जाते। हाँ तो पुत्र, इस शिला में ढलेगी स्वर्ग की अप्सरा। याद है वो मापदंड जो मैंने सिखाए थे? जी गुरुजी। हथेली बराबर उसका मुख होगा, 5, 9 या 13 हथेलियों बराबर उसका शरीर, थोड़ी माथे से आधी। ठीक ठीक, तुम्हें पाठ कंठस्थ है। किंतु गुरुजी, इस प्रतिमा में प्राण और चेतना कैसे जागृत करें? गति से पुत्र, शरीर के भाग को विभाजित करके। देखो, इस चित्र में शरीर का त्रिभंग, सिर एक दिशा में मुड़ा हुआ, शरीर दूसरी दिशा में और घुटना यूं मुड़ा हुआ। वाह गुरुजी, ऐसा आभास होगा कि पत्थर की नायिका जीवित होकर मंदिर से धरती पर पग रखने वाली है। किंतु गुरुजी, मंदिर में इतनी नारी प्रतिमाएं क्यों अंकित की जाती हैं? जैसे धर्मपत्नी बिना वंश नहीं फलता, वैसे ही नारी चित्रण रहित मंदिर भी सार्थक नहीं होता। गुरुजी, अब देवताओं की आकृति के बारे में कुछ ज्ञान कराइए। पहली बात तो यह है कि ईश्वर का वर्णन असंभव है। ये नीति है, नीति है, नीति है। तो फिर इस निराकार को आकार कैसे दे? सर्वप्रथम हर उस कार्य का बहिष्कार करो जो तुम्हारे मन को अस्थिर करे। फिर योग साधना से इष्ट देव के अनोखे गुणों का सार समझो। याद रहे पुत्र, शरीर और मन दोनों ही कलाकार की कला के अस्त्र हैं।
यशोवर्मन मंदिर निर्माण की प्रगति परखने प्राय यहां आते। राजशिल्पी भगवान विष्णु वैकुंठ का ये पंचायतन मंदिर वास्तव में अद्भुत है। राजन, कार्य पूर्ण होने पर यह पहले के सभी मंदिरों से सर्वोत्तम होगा और भविष्य में कभी कोई इसका प्रतिरूप नहीं बना सकेगा। हमने आपसे विशाल निर्माण का आग्रह किया था, किंतु यह तो हमारी परिकल्पना से भी कहीं अधिक भव्य है। विचार करें महाराज, पुराने मंदिरों की तुलना में ये विशाल काय है। इसमें मंडपों की मात्रा बढ़ा दी गई है और इसके 6 भाग हैं। हर एक मंडप की छत निरंतर उस शिखर की ओर चढ़ती जाती है जो गर्भगृह के ऊपर है। हाँ, जैसे हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां जहां देवता गण वास करते हैं। राजगुरु का कहना है कि मंदिर के समीप एक तालाब अवश्य होना चाहिए, जहां भक्तगण ईश्वर दर्शन से पहले स्नान कर सकें। भगवान, यहाँ की भूमि के उतार चढ़ाव से यह संभव है कि निकट स्थित सरोवर को ही यहाँ तक बढ़ा दें। तुरंत कार्य का आरंभ किया जाए। हम इस तालाब को नाम देंगे सागर। यशोवर्मन के पुत्र धंगदेव के शासनकाल में चंदेलाओं की शक्ति उत्तरी भारत में चरम शिखर पर पहुंच गई। युद्ध में प्राप्त संपत्ति और पराजित प्रांतों से लिया गया कर राजधानी पर बरसने लगा। इसी वैभव की कीर्ति फैलाने राजा धंगदेव ने बनवाया भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर। मंदिर की स्थापना राजसी ठाट बाट से की गई और महाराज धंगदेव को सोने और अनमोल रत्नों से तराजू में तोला गया। राजन, तुला आपकी प्रतीक्षा में है, कृपया आसन ग्रहण करें। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। तुलादान प्रारंभ करें। महाराज का पलड़ा ऊपर उठ रहा है। अरे महाराज को तौलने के लिए कितना सोना चढ़ाया जा रहा है। बस बस, इतनी ऊंचाई पर्याप्त है। अब हमें पृथ्वी पर लौट आना चाहिए। हमारी इच्छा है कि ये समस्त स्वर्ण दान में दिए जाएं, पहले ब्राह्मणों को और फिर हमारी प्रजा को भगवान विश्वनाथ और सम्राट के नाम पर। प्रताप की जय हो, महाराज के शौर्य की जय हो, महाराजाधिराज राजा धंगदेव की जय हो। आइए राजशिल्पी चिच्छा, पधारी। आपकी मनोहारी संरचना ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है। राजन, ईश्वर की महिमा और अपने राजन की सेवा से ही हम कृतार्थ हुए। किंतु आर्य, कुछ लौकिक उपहार भी तो आवश्यक होते हैं। मंदिर के अनुष्ठान पर आपको अर्पित है कुछ गांव, जिनकी आय से आपका और आपके परिवार का पालन होगा। धन्य हो राजन, धन्य हो। अरे, ये कविवर राम तो नहीं? हमारे समक्ष आइए। हमने आपकी काव्य कृति का बड़ा गुणगान सुना है कविवर। राजन, हृदय से निकला एक महिमा गान है अपने चंदेल शासकों और भगवान विश्वनाथ का। हमें भी सुनाइए कविराम, भगवान की कीर्ति का गान। विटप विकट वटाना अजाय मानाय बीज भूताय
रुद्राय नमः पालन विलय कृतेः निष्क्रियायामपि। सुंदर, अति सुंदर। आपकी स्तुति ने हमारा मन हर लिया है कविवर। हमारी ओर से ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली स्वीकार कीजिए। और अब राजगुरु, जो आज से इस मंदिर की सेवा में रत रहेंगे, ये गौधन, अनाज और खेत आपको भेंट स्वरूप देते हैं, ताकि आप दैनिक चिंताओं से मुक्त होकर चित मन से ईश्वर की आराधना कर सकें। महाराज धंगदेव के उत्तराधिकारी गंधदेव ने मंदिर निर्माण की परंपरा को जारी रखते हुए भगवान विष्णु को समर्पित एक और मंदिर की स्थापना की। अग्नि की पवित्र ज्वाला से मंदिर के भूमिखंड की शुद्धि हुई। गहरी खाई बनाकर उसमें समर्पित किए गए धरती के अंतःकरण के प्रतीक सोना, चांदी, तांबा, अनाज और मुट्ठी भर नवरत्न। ओम स्योना पृथिवीनो भवानृक्षरा निवेशनी जच्छानः शर्मस्य प्रथाः। ओम भूमि कुर्मानन्त वराहेभ्यो नमः। अंततः उसमें मूर्ति की स्थापना की गई। राजा सपरिवार इष्ट देव के चरणों में प्रथम भेंट अर्पित करने वहां पधारे। देखो, वो देखो, महाराज पधार रहे हैं। वाह, क्या मनोरम दृश्य है। हाँ भाई हाँ, अद्भुत, कितना सुंदर दृश्य है। वाह, सुंदर। नाथ, सुगंधित पुष्पमालाओं और आम्रपत्र से सुशोभित हमारा मंदिर कितना मनोरम प्रतीत हो रहा है। गगन में जगमगाते ये कलश और फहराते हुए ये ध्वज, सुंदर, अति सुंदर। महारानी, निसंदेह हमारे पूर्वजों के निर्मित देवालयों के मध्य ये मंदिर रत्न की भांति शोभायमान है। सुनिए, संध्या की मंद वायु में डूबते उभरते ये सुरीले उपासना स्वर कैसे मनभावन है। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पाघुं सुरे स्वाहा। दीपक की झिलमिलाती लौ का प्रकाश धूप की भीनी सुगंध में घुलकर गर्भगृह को अलौकिक बना रहा था। राज दंपति ने पूजा में सृष्टिकार को पंच तत्व अर्पित किए। पंच नदियों का पवित्र जल, पृथ्वी के धरोहर पुष्प और फल, वायु से वातावरण को सुगंधमय बनाती धूप, आरती की पावक ज्वाला और गगन में गूंजते घंटियों के स्वर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सन 1004 में महाराज विद्याधर ने सिंहासन संभाला। उसी वर्ष सूर्य ग्रहण के अवसर पर उनकी पटरानी सत्यभामा अन्य रानियों सहित मंदिर आईं। उनकी
की अलंकृत टोली अशुपहर समाप्त होते ही देवस्थान पहुंची। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मद्यञ्च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। महारानी, सूर्य ग्रहण का यह अशुभ दिन आपके आगमन से शुभ हो गया है। राजगुरु, आप हमें अनुचित सम्मान दे रहे हैं। मैं तो केवल ईश्वर की एक उपासिका हूँ। आइए महादेवी, ईश्वर के समक्ष आइए। आगमन से पूर्व सागर स्नान करके आप पवित्र तो हो ही चुके हैं। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें गुरुदेव कि आकाश देव के प्रकोप से हम सदा सुरक्षित रहें। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत्प्रसूति स्थितिनाशने तवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शंकरात्मने। और अब मंदिरों के सभी पुरोहित गणों को आमंत्रित करें। वे उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा में हैं। ऐसा उल्लेख है कि सूर्य ग्रहण के प्रकोप से संबंधित दोष ब्राह्मणों को दिए हुए दान से मिट जाते हैं। अतएव आप सब ये भूमि दान स्वीकार करें। मेरी कामना है कि आप और आपके वंशज ईश्वर आराधना में फूलें फलें। महारानी सत्यभामा की जय हो। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत की अपार संपत्ति पर ललचाए अफगानी आक्रमणकारी महमूद गजनी ने सन 1019 में भारत की सीमा में प्रवेश किया। उत्तरी भारत की भूमि गजनी की सेना से जूझते वीरों के रक्त से रंग गई। राजा विद्याधर को भी आतताई के आगे बढ़ने का समाचार मिला। महाराज, महाराज, गजनी की सेनाएं कलिंजर की ओर बढ़ती आ रही हैं। हमें इसी बात की आशंका थी। हमारे सहयोगी शासकों को संदेश भेजो। कहो कि इस आपत्ति का सामना संगठित होकर ही किया जा सकता है। हर कार्य कूच को तैयार है महाराज। मेरे लिए कोई और आदेश? सेना को तटस्थ करो। महोबा की सेना को कलिंजा प्रस्थान का आदेश दो। घुड़सवार, हाथी सवार भी अन्य सैनिकों सहित कूच की तैयारी करें। राजा विद्याधर और उनके सहायकों ने एक विराट सेना जुटा ली। उनकी संगठित शक्ति ने महमूद गजनी के पांव उखाड़ दिए और उसे पीछे हटने पर लाचार कर दिया। विजय हमारी है, विजय हमारी है। हमारी सशक्त सेना ने गजनी के दांत खट्टे कर दिए, किंतु वो लौटेगा, शीघ्र लौटेगा। देख लेना, महमूद गजनी इतनी सरलता से हार नहीं मानेगा। महमूद गजनी लौटा 3 वर्ष बाद। एक बार फिर कलिंजर के दुर्ग पर घेरा डालने। दिन और मास बीतते गए, परंतु गजनी की सेना दुर्ग की दृढ़ सुरक्षा न तोड़ पाई। अंततः एक सम्मानपूर्वक समझौता हुआ।
गजनी के सैनिकों ने दुर्ग से घेरा उठा लिया, विद्याधर से परास्त होकर। राजा लौटकर खजुराहो आए, विजय से विभोर, मान सम्मान से सुसज्जित। विजयोल्लास में राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का शिलान्यास किया, कैलाशपति शिव की स्तुति में। राज्य के स्थपतियों ने यहां के पूर्व रचित मंदिरों का गहरा अध्ययन किया। इन अद्भुत मंदिरों से उत्कृष्ट दिवाले बनाना है। मेरी कल्पना उस उड़ान तक कैसे पहुंचे? गुरुजी, क्यों न ये मंदिर वास्तुकला में अद्वितीय हो, वास्तु और शिल्प का संपूर्ण समन्वय हो। विचार अच्छा है। इसी को मूल आधार बनाकर कल्पना करो। रूप और रेखाओं की रागिनी बनकर ईश्वर की महिमा का बखान करेगा ये मंदिर। इसका आकार रेखा गणित का एक अनूठा उदाहरण होगा। खड़ी रेखाएं और भूमि के समानांतर खिंची पट्टियां अनोखे संतुलन में होंगी और उन पर बनेंगी सैकड़ों मूर्तियां। वाह, कैसा अतुलनीय सम्मिश्रण होगा वास्तु और शिल्प कला का। विलक्षण, सर्वोत्तम। सबसे ऊपर होगा एक गगनचुंबी शिखर, जिसके चारों ओर छोटे शिखरों का समूह। ये सुंदर तालमेल शिखर को लय और गति देगा। वाह, कैसी सुंदर प्रेरणा है, क्या असामान्य विचार है। तो आइए शीघ्र इसका चित्रण करें और अंक विज्ञान का जोड़ तोड़ निकालें, जिससे हमारा मन चाहा समन्वय मिले। संरचना आरंभ हुई और धीरे धीरे एक शिला पर दूसरी शिला धरते धरते मंदिर का रूप उजागर होने लगा। चोटी तक पहुंचने के लिए एक विशाल ढलान का निर्माण हुआ, जिसके माध्यम से शिलाखंड अपने निश्चित स्थान पर विराजमान किए गए। अंतिम शिला रखने का समय आ गया है। रस्सियां बन गई, खींचो ऊपर। खींचो भाइयों, पूरे बल से। ओहो, बहुत भारी है, मेरी तो मांसपेशियां तर गई हैं। धीरज रखो मित्रों, धीरज। याद रहे, ये ईश्वर की सेवा है, सेवा। लो, पहुंच गया। अब इसे शिखर पर चढ़ दो। संभाल के, संभाल के। गिर गया तो हम सब पिस जाएंगे। ये रहा, हो गया भाइयों, अंततः मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। वास्तुकर और स्थपति ने अपने इस पवित्र श्रम से मिले धार्मिक पुण्य को राजा को समर्पित किया। स्थपति, आज इस महान संरचना को संपूर्ण देखकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। लीजिए, ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली लीजिए, ये वस्त्र, ये रत्नमणि जड़ित गर्दनी हमारी ओर से स्वीकार कीजिए। महाराज, आपकी अनुमति से मैं ये सब उपहार राजशिल्पी को भेंट करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं ये अमूल्य भेंट नतमस्तक हो स्वीकार करता हूं। मैंने भगवान की सेवा का कार्य अवश्य किया है, किंतु इस देवालय के निर्माण का मूल विचार श्रेष्ठ स्थपति ने किया है। अतएव मुझे जो दैविक आशीर्वाद और पुण्य प्राप्त हुए हैं, मैं इन्हीं को भेंट करता हूं।
इन्होंने ही मुझे सेवा का अवसर दिया। धन्यवाद। और जो भी पुण्य मुझे इस संरचना हेतु मिले हैं, मैं श्रद्धा सहित अपने राजन को समर्पित करता हूं। इनकी छत्र छाया बिना इस मंदिर का निर्माण संभव ही न था। आपका आभारी हूं स्थपति। मैं नतमस्तक होकर भगवान कंदरिया महादेव का अभिनंदन करता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमें कतई न भूलना चाहिए कि मंदिर चाहे निस्संदेह कलापारखी राजाओं के संरक्षण से ही बने, पर इनमें योगदान है अनगिनत श्रमिकों के परिश्रम का, शिल्पकारों के अनंत पीढ़ियों का, जो इसी कार्य में लीन जीते रहे, मरते रहे। मैं भी उन्हीं का अंश हूं। खजुराहो के निडर कलाधर, अमर शिला में गान तुम्हारा। मैं जीवित हूं, मेरे अंदर जीवन की उद्दाम पिपासा। जड़ मुर्दों के हेतु नहीं है मेरे मन में मोह जरा सा, पर उस युग में होता जिसमें ली तुमने छेनी टाकी तो। एक मांगता वर विधि से, कर दे मुझको पाषाण तुम्हारा। खजुराहो के निडर कलाधर, अमर शिला में गान तुम्हारा। ऐसी थी चंदेल राजाओं की धार्मिक प्रवृत्ति, और ऐसी थी उस राज्य की आर्थिक समृद्धि कि यहां अनेकों मंदिर बनते रहे। इस पवित्र स्थली में निरंतर राज परिवार के उपासकों, उनके अधीन दासों और राजपुरोहितों का भक्ति कार्य चलता रहता। आओ महादेवी, संध्या पूजन का समय होने ही वाला है। वो देखो, राज पुरोहित आ रहे हैं। पधारिए महाराज, परिक्रमा प्रारंभ की जाए। अवश्य गुरुदेव। ध्यान दें श्रीमान कि दैनिक जीवन की सभी क्रियाएं मंदिर की जगती पर अंकित हैं, इसलिए कि मंदिर के भीतर जाने के पूर्व हम अपने जीवन के हर रूप पर दृष्टि डाल सकें। यहां भगवान की प्रतिमाएं हैं। क्षण भर ठहरकर इन्हें प्रणाम करें। यहां अंकित हैं अप्सराएं, जो समृद्धि का प्रतीक हैं। तनिक ठहरें। इनकी तीखी चितवन, संकुचित कटी, इनका ये मादक लावण्य, इसे निहारें। इनके रूप को सराहें शांत चित्त से, बिना उत्तेजना के। यहां वर्णित हैं प्रेम दृश्य। इन प्रेमियों के मुख पर निर्मल समर्पण है राजन। आगे बढ़ें और सांसारिक जीवन के इस अंश को भी त्याग दें। मनुष्य शारीरिक सुख से विलग्न होकर ही तो आत्मिक शांति पाता है। न भूलें राजन कि प्रेम क्रीड़ा एक प्रबल प्रतीक है उस क्षण का जब शरीर अहम को त्याग देता है, किंतु उससे बढ़कर भी ये प्रतीक है प्रसव की दिव्य क्रिया का। मंदिर की परिक्रमा के पश्चात आपका चित्त स्थिर और मन एकाग्र हुआ महाराज। अब आप ईश्वर निवास में प्रवेश कर सकते हैं।
राजा विद्याधर ने मंदिर के उत्सव में 4 चांद लगाने के लिए कलिंजर से देवदासी को बुलवाया। कंदरिया महादेव के मंडप में पूरा राज परिवार इस अलौकिक नृत्य का आनंद भोगने एकत्रित हुआ। वो देखो, नर्तकी मंदिर में आ रही है। कितनी सुंदर है। 16 श्रृंगार किए हैं इसने। कैसी मादक रमणी है। स्वर्ण और लाल रंग के वस्त्र और ऊपर से ये चमचमाते आभूषण। पूरी देव वधु सी दिखती है। अपने गुरु और राजा को प्रणाम कर अब वह प्रभु की ओर बढ़ रही है। देखो, नृत्य आरंभ हुआ। सुंदर, अति रोचक। इसके हाव भाव मनमोहक है, मानो काव्य रचना सजीव हो उठी। हर भाव इसकी आत्मा का दर्पण लगता है और हर मुद्रा इसके हृदय की उपासना। लो, नृत्य समाप्त हुआ। अंतिम नमस्कार कर रही है नर्तकी। दिन के समय मंदिर के सजीव प्रांगण में हर ओर उपासना के स्वर गूंजते, किंतु प्रातःकाल यहां शांति का वास होता। प्रभात लालिमा का पहला आभास होते ही भक्तजन तालाब में स्नान करते, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पण करते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जब सामूहिक स्तुति स्वर चरम सीमा को पहुंचता है तो सूर्य की प्रथम किरणें मंदिर द्वार का आलिंगन करती। राजा विद्याधर का निधन सन 1029 में हुआ। उनके उत्तराधिकारी सैनिक कुशलता में अपने पूर्वजों की भांति दक्ष न थे। इधर राज्य पुराने शत्रुओं और नए मुसलमान आक्रमणकारियों के हमले से डामाडोल हो रहा था। धीरे धीरे कलिंजर और महोबा चंदेलाओं के आवास बन गए। उधर खजुराहो भी सुरक्षित ही रहा, क्योंकि उसके चारों ओर घने जंगलों और पहाड़ों का पहरा था। युद्ध में व्यस्त राजा मंदिरों की उपासना न कर सके। उनकी उदासीनता का शिकार बने ये मंदिर। इनके प्रांगण सूने होते गए। हम शिल्पकार भी धीरे धीरे बिखर गए। खजुराहो वीरान हो गया। योगियों की एक टोली ने मंदिर के प्रांगण में कुछ समय तक पड़ाव डाला। ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। सन 1335 में प्रसिद्ध इतिहासकार और पर्यटक इब्न बतूता खजुराहो पहुंचे। ये लक्ष्मण मंदिर की स्थापना से लगभग 400 वर्ष बाद की बात है।
इस नगर में हमें पुरानी शान और शौकत की छवि दिखती है, मगर ये उस विधवा जैसा लग रहा है जिसके किसी ने जेवर उतार दिए हो। कभी ये वाकई खूबसूरत रहा होगा। लकड़ी के शानदार महल आज सुने पड़े हैं, बस हवा की साए साए ही सुनाई देती है। मंदिर के अहाते भी उजाड़ हैं। हुजूर, यहाँ कुछ योगी ठहरे हैं, इलाज में उनकी बड़ी शोहरत है, आप उनसे जरूर मिलें। मुझे उनके पास ले चलो। ओम जाओ खधिः सोमराग्निर्बहुविः ये 7 दिन से खाना नहीं खाया योगी जी। हुजूर, मैं एक मुसलमान हूँ। जाति और धर्म का कोई अलगाव नहीं पुत्र। मैंने आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, चिकित्सा के लिए आया हूँ हुजूर। सुभान अल्लाह, यहाँ तो बड़ा मजमा लगा है। तुम्हें क्या कष्ट है पुत्र? हुजूर, मेरी दिलचस्पी मुझे यहाँ लाई है, आपकी दुआएं चाहता हूँ। वो तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। एक मुसाफिर की जिज्ञासा मिटाए जनाब, और बताएं, ये हैरत अंगेज इलाज आपने किससे सीखे? हम श्री वैद्यनाथ की कृपा और सूर्यदेव की शक्ति से उपचार करते हैं, जिनमें महान चिकित्सक बल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते देखते खजुराहो एक भूली बिसरी याद बन गया। उसके महान मंदिर कटीले जंगलों के चंगुल में जकड़ गए और लताओं ने कलशों को घेर लिया। धधकती गर्मी ने मंदिरों के आकार में दरार डाल दी। भूचाल ने पृथ्वी का सीना हिला दिया। शिखर गिरे, चबूतरे टूटे और सदियों की धूल में सब कुछ सिमट गया। सन 1838 में एक अंग्रेज अफसर कैप्टन टी.एस. बर्ट मध्य भारत का नक्शा बनाते समय यहां से गुजरा। यात्रा की तैयारी करो, हम पांव पट्टे ही निकल पड़ेंगे। साहब, जाने से पहले आपको एक चीज जरूर देखनी चाहिए। वो क्या? जंगल में कुछ मंदिर हैं साहब। मंदिर? अच्छा, चलो देखें। वो देखिए साहब, वहां आपके सामने। ओह, ये आदमी वाकई सच ही बोल रहा है। आग से औजल देवताओं की नगरी। जरा पास से तो देखो। तुम इस दीवार पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ सकते हो? जी साहब, आइए, आप यहां से चढ़ सकते हैं। क्या गजब की मूर्तियां हैं। संत तराशू ने जादू जगा दिया है। साहब, किसी समय यहां राजभक्तों की भीड़ थी, जिनके भजन से आकाश गूंजता था। बर्ट आए और गए। विश्व के लिए खजुराहो का अस्तित्व एक विस्मृति बनकर रह गया। बस कुछ लोग निजी भक्ति भाव से यहां आते रहे और अपनी अपनी रुचि से भगवान को ढूंढते रहे। देवानां परमो श्री वैकुंठ मुनि विष्णु
कभी आता है एक व्यक्ति जो मंद स्वरों में मंत्र का उच्चारण करते हुए लक्ष्मण मंदिर की परिक्रमा किया करता है। मनसा साधं जगत्पालनम्। विश्वनाथ मंदिर में अक्सर एक स्त्री पांव से कांटा निकालती अप्सरा की मूर्ति के आगे पल दो पल ठहर जाती है। मैं यहाँ मानव जाति की पीड़ा का अनुभव करने आती हूँ। कर्म ही दुख का कारण है और यही हमें उत्साह और प्रेरणा भी देता है सुकर्म करने की। और यहाँ कंदरिया महादेव की जगती पर एक और नारी परिक्रमा करती। उसका अपना स्त्रीत्व सप्त मातृकाओं की उपासना से प्रेरित होता। त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। देवी जगदम्बी के मंदिर में दर्पण को देखती हुई मूर्ति के आगे एक अन्य भक्त रुक जाता। यहाँ मुझे आभास हो रहा है ये संसार केवल माया है। इसका न कोई अर्थ है न तथ्य। ये नश्वर है। जैसे ही अहम और ब्रह्मन एक रूप होते हैं ये लुप्त हो जाता है, परमात्मा में समा जाता है। जय जगदीश हरे। वे खिंचे आते रहे जैसे अब आ रहे हैं। अनगिनत लोग देवालयों की विशिष्ट शिल्पकला से वशीभूत होकर उन मंदिरों से आकर्षित जिनमें जीवन का हर रस अपना उल्लास लिए हुए है। आते रहे हैं जीवन तृष्णा से प्यासे एक खोज में, खोज सत्य की, संतोष की, समन्वय की और शांति की। ओम शांति सुशांति